गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आप सबों का स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में दो लाइन से अपने कलाम का आगाज करता हूँ, शुरुआत करता हूँ कि खुदावंद के उसूलों से खौफ ज़दा होंगे, जो नफ्स के ताबे हैं कल और कहाँ होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम समझेंगे हाउ टू रिबिल्ड योर लाइफ इन द नेक्स्ट 6 मंथ। अगले 6 महीनों में अपने आप को किस तरह से रीबिल्ड करें, अपने आप को फिर से कैसे बनाएं। आप अपने जिंदगी में कई पड़ाव पर हो सकते हैं, कई सिचुएशंस ऐसी आई होंगी आपके साथ, कई हादसे ऐसे हुए होंगे जिसकी वजह से आप जिंदगी में डगमगा गए होंगे, गिर गए होंगे, हौसला टूट गया होगा। वो जो आपके अंदर मस्बत ख्याली थी, पॉजिटिविटी थी, खत्म हो रही होगी। ऐसे तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम अपना बहुत सारा वक्त रील्स खिसकाने में गुजार देते हैं, अपने आप को ऐसे उलझाए रखते हैं कि जैसे कुछ क्रिएटिव करते ही नहीं है। रात जब सोने जाते हैं तब एहसास होता है कि हमने जिंदगी का बड़ा वक्त गवाया, कुछ बेहतर करने लायक था, इसमें कुछ कर नहीं सके। फिर मॉर्निंग में वो जज्बा आपके साथ कायम नहीं होता, वो रिग्रेट रह जाता है। तो इस रिग्रेट को कम करने के लिए आपको छोटी छोटी हैबिट में आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि आप कहते हैं कि ये रिपीटेटिव हो जाता है, मगर इन हैबिट्स को, इस बेसिक हैबिट्स को आप समझ लेंगे ना, मास्टर कर लेंगे ना, तो फिर जिंदगी में जो चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं। तो कुछ चीजों को आपको कंसिस्टेंट होकर के सीखना होगा, उसे सीख लीजिए। आइए आज हम समझते हैं कैसे बिल्ड करेंगे फिर से। फिर ये बॉडी, सबसे पहले तो आपका बॉडी है। बोलते हैं ना कि जब ये जिस्म खराब हो जाता है, जब इसमें कोई बीमारी आ जाती है ना, तब इस जिस्म की कीमत समझ में आती है कि इस कुदरत ने, उस मालिक ने इस जिस्म को कितना ताकतवर बना के भेजा है, कितनी इसमें कुव्वत रखी है, कितनी हर एक शय को सजा करके दिया है। तो इसकी कीमत को समझिए ना। विथ अ स्ट्रेटेजिक प्लान, इस बॉडी के लिए एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाइए, एक रणनीति तैयार कीजिए। किस तरह की? ईट रियल फूड। आप तो फास्ट फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, कई चीजें खाते हैं ना, जिससे अपने बॉडी को लाते हैं, फैट बढ़ता है, फिर बोलते हैं कि आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कुव्वत नहीं मिलती, जिसम में जान नहीं रहता। तो ऐसे फूड क्यों खाते हैं आप? ऐसे फूड से इस्तगफार कीजिए, छोड़िए ऐसे फूड को जो कि आपके बॉडी में सिर्फ जा करके जमा होता है, प्लास्टिक है वो, उसे छोड़िए। ऑर्गेनिक फूड लीजिए जो खेतों से उपजता है, जो खेतों में ग्रीनरी है, उससे आप अपने लॉ को लगाइए। फाइबर खाइए, सब्जियां खाइए, हरी विटामिन लीजिए, फल फ्रूट्स लीजिए, कई चीजें थोड़े से अपने बच्चे, अपने सेविंग में से अपने हेल्थ पर खर्च कीजिए। ये हेल्थ बड़ा कीमती है, एक बार खराब हो गया फिर नहीं लौटेगा, इसकी कीमत को समझिए। ठीक है, प्रोसेस शिफ्ट को से बचिए, वही जो आप बोलते हैं जंक फूड वगैरह, उससे बचिए। ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, हर एक दिन अपने लाइफ स्टाइल में 3 लीटर पानी कम से कम जरूर पीजिए। ठीक है, फिक्स पोस्चर, अपने पोस्चर को फिक्स कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेटनिंग कीजिए, डिप्स मारिए, कई एक्सरसाइज आते हैं आपके पोस्चर को, आपके स्पाइन को जो सीधा कर सकते हैं, उन एक्सरसाइज को कीजिए। ठीक है, मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ये जो छोटे छोटे आपको चीजें बता रहा हूं ना, ये बड़ा डिफरेंस लेके आएगा आप इसको अगर कंसिस्टेंट लगातार रहकर करते हैं तो। दूसरी चीज है फॉर योर माइंड, आपके जहन कैसा है, आप अपने जहन पर क्या लगाते हैं, क्या देते हैं इसको। जर्नल ऑल योर थॉट्स फीलिंग। ठीक है, जिस तरह के आप फीलिंग महसूस करते हैं, जिस तरह का थॉट आपके जहन में आता है, उसे लिखिए। मुझे लिखने की आदत है और इस चीज ने मुझे बहुत फायदा दिया है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत फायदा दिया। तो जर्नलिंग कीजिए जिससे आप अपने आप को और विजडम और बुद्धिमान बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी में अपने थॉट को क्लैरिटी दे सकते हैं, अपनी जिंदगी को मकसद दे सकते हैं। ये चीज कीजिए। ठीक है, इन दो चीजों को लिखिए। द अमाउंट ऑफ क्लैरिटी इज इनसेंट, इसी में क्लैरिटी छिपी हुई है। रीड थिंग्स दैट एक्सपेंड योर नॉलेज, ऐसी किताबों को पढ़िए जो आपके आपके नॉलेज को एक्सपेंड करे। आजकल जो आने वाला दौर है वो डिजिटल दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, एआई का दौर है, एफिलिएट मार्केटिंग का दौर है। उसे समझिए, आप कम्युनिकेशन कितना बेहतर कर सकते हैं उस पर काम कीजिए, अपनी स्पीकिंग की सलाहियत को बेहतर कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग की सलाहियत को संभालिए, बेहतर कीजिए। ठीक है, रिप्लेस आई विल ट्राई विथ। ठीक है, जब आप कभी कहते हैं ना कि कोई चीज कर लेंगे, हो जाएगा, तो फिर आपका वो कन्विक्शन बड़ा कमजोर होता है, उसे छोड़िए। इस तरह से अपने माइंड को, अपने जहन में ये चीज दीजिए, आई विल बी एट द जिम एट 7 PM, या फिर आई विल बी एट वॉक एट 6 o'clock मॉर्निंग। इस तरह के थॉट अगर आप अपने माइंड को देते हैं ना, तो कन्विक्शन पैदा होता है। अब जब एक बार बिलीव अच्छा से पैदा होगा ना, तो फिर वो आपकी बॉडी इसके एक्शन के लिए भी तैयार रहेगी। तो बहुत अच्छे थॉट दीजिए, पॉजिटिव, और उसके लिए कर्तव्य भी कीजिए, थोड़ा सैक्रिफाइस लगेंगे, आपको करना होगा। ठीक है, हाँ, वॉकिंग इज लिटरली द बेस्ट थिंग यू कैन डू, द अमाउंट ऑफ आइडियाज इनसेन। वॉकिंग जब करते हैं ना, मैं बेसिकली बहुत करता हूँ वॉकिंग, इससे आपके जहन में बहुत आइडिया आते हैं, नई नई चीजें जनरेट होती है, आप क्रिएटिव होते हैं। वो मालिक जब आप वॉक करते हैं, अकेले निकलते हैं, तो वो थॉट देता है, बहुत कीमती थॉट आपके जहन को। इसे कीजिएगा, ये भी आपको फायदा बख्शेगा। फॉर योर एनवायरमेंट, आप अपने सोसाइटी में, अपने एनवायरमेंट में क्या चीजें करते हैं। क्लीन योर रूम, सबसे पहले तो अपने रूम को साफ सुथरा रखिए। ठीक है,
डेस्क एंड फोन, डेस्क को साफ सुथरा रखिए जिसमें पढ़ते हैं, अपने फोन को क्लीन रखिए, वीकली रूटीन बनाइए कि इन चीजों को साफ करना है। इट इज लाइक अ फ्रेश स्टार्ट। अब जब ये सारी चीजें, रूम आपका क्लीन है, डेस्क क्लीन है, फोन क्लीन है, तो ये आपको एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ लेके जाता है कि चलो कुछ बेहतर करने लायक है, आज की मॉर्निंग बड़ी बेहतर है, बहुत सुहानी है। तो अपने जिंदगी को मॉर्निंग के साथ सवारिए, क्लैरिटी के साथ, साफ सुथरी रहने के साथ, हाइजीन के साथ। हम लोग के इस्लाम में है ना कि सफाई आधा ईमान है, तो साफ सुथरा रहना बड़ा जरूरी है। स्पेंड लेस टाइम वेयर यू फील ड्रेन्ड। आप जहां बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, उस जगह के एनवायरनमेंट को छोड़िए, ऐसे थके हुए मिजाज के लोगों को छोड़िए, ऐसों का साथ छोड़िए। बेवकूफ लोग हैं, वो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते। एंड मोर वेयर यू फील इंस्पायर्ड। और ऐसी जगह पर अपने वक्त को लगाइए जहां आप इंस्पायर्ड फील करें, कुछ बेहतर करने के लिए कैपेबल फील करें, पॉजिटिव फील करें। ठीक है। डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम पीपल हु मॉक ग्रोथ। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कीजिए जो कि ग्रोथ का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। हर एक दिन अपने आप को बेहतर कीजिएगा, पढ़ करके, कुछ फिजिकल एक्टिविटी से, अपने जहन को अच्छे थॉट दे करके, मेडिटेशन से, तो ही आगे आप बढ़िएगा। नहीं तो आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं उसी तरह के लोग बन के रहिएगा। तो कुछ अपने आप को कुछ सेक्रीफाइस से तोड़िए और बेहतर जगह लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए। चौथी चीज है फॉर योर कैरेक्टर। आपके किरदार के लिए क्या चीजें बेहतर हो सकती है, क्योंकि किरदार बड़ा अहम हिस्सा रखता है। ये किरदार है ना, ये किरदार इतनी खास चीज है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, तो वो इसका किरदार इस दुनिया में काम करता रहता है। उसके जो अच्छे कर्म हैं, अपने किरदार से जो इस दुनिया को सजाया है, बख्शा है उसने, वो किरदार उसका काम आता है। तो इस किरदार को बेहतर कीजिए। कीप द प्रोमिसेस नोबडी कैन सी। आप जो भी प्रॉमिस अपने आप से कहते हैं ना, उसको छुपा के रखिए, उसके ऊपर काम कीजिए, चुपचाप काम कीजिए, साइलेंसली काम कीजिए अच्छे से। उसे वक्त तक प्रॉमिस, आपका रिजल्ट बोलेगा ना खुद। जब आपने अपने आप से कन्विक्शन के साथ ये प्रॉमिस किया है कि मैं ये चीज करूंगा, तो आप करेंगे, मगर आपका कन्विक्शन अच्छा होना चाहिए। 10 जगह उससे बोलिएगा तो वो थॉट आपका कमजोर हो जाएगा। तो उसे 10 जगह बोलना नहीं है, खुद तक रखना है खुद के प्रोमिस को, और उसे बहुत ईमानदारी से करना है। से नो फास्टर टू थिंग्स दैट डोंट अलाइन। वो चीजें जो आपके साथ अलाइन नहीं होती, आपके साथ मिलती नहीं, आपके कैरेक्टर के साथ मैच नहीं करती, उन चीजों को बहुत जल्द ना कहिए, दूर कीजिए अपने आप से। ठीक है। स्पीक लेस एग्जीक्यूट मोर। कम बोलिए, ज्यादा चीजें करिए, एक्शन कीजिए। जो भी चीज आप अपने जिंदगी में, जो भी आपके पास स्किल है, चीजें हैं, जो बेहतर क्रिएटिव कुछ करना आप चाहते हैं, उसे एग्जीक्यूट करना, थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट उसके बारे में रिसर्च करना, पढ़ना, उसे लगाने की कोशिश कीजिए, तो आप बेहतर करते चले जाएंगे। सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। ठीक है। मूव विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस, लेट रिजल्ट्स स्पीक फॉर यू। ठीक है। चुपचाप अपने जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, आपके कर्म इतने बेहतर होंगे कि रिजल्ट खुद दिखेगा एक दिन। बस आपको कंसिस्टेंट होकर के अपने काम को अंजाम देना है। ये 4 चीजें थी जिससे आपको अपनी जिंदगी में 6 मंथ में ग्रोथ मिलेगी। इसे कंसिस्टेंट होकर के करना है, अपने बॉडी के लिए करना है। ठीक है। अच्छे खान पान देना है इसको, और ये माइंड के लिए अच्छी जर्नलिंग करनी है, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर सजाना है, अच्छे फ्रेंड सर्कल से, अच्छे पॉजिटिव लोगों से, अच्छे थॉट से। ठीक है। क्लीन रखना है, अपने हाइजीन को मेंटेन रखना है, और ये कैरेक्टर, अपने किरदार को बेहतर करना है। किरदार को बेहतर करने के लिए आपको वो कर्म अंजाम देने, वो काम इंटेंशन के साथ करना है कि जब मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो वो कर्म इतने बेहतर रहे कि वो आपके लिए कैपेबल हो। ये 4 चीजें अपनी जिंदगी में मास्टर कीजिए, अपने आप को सजाइए, सवारिए। ये जिंदगी बड़ी कीमती है, इसे सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। शुक्रिया।